हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका मैथ्स मैजिक की यूट्यूब चैनल बाय कृष्णा सर। आज हम लोग क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 3 देख रहे हैं, रैखिक समीकरण। आज हम इस चैप्टर में देखेंगे रैखिक समीकरणों के युग्म का हल विलोपन विधि से किस प्रकार निकाला जाता है। यह हमारा 5वां वीडियो है इस चैप्टर का। इससे पहले हम लोग ग्राफीय विधि, बेसिक कंसेप्ट और सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि को देख चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। इस मेथड में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से किसी दिए गए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकाला जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग इसमें देखेंगे 5 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, देखता हूँ कितना हो सकता है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। इसी बीच जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कुछ भी कहना चाहते हो हमसे तो कमेंट बॉक्स में लिखें। और आशा करता हूँ कि इस चैप्टर के और भी क्वेश्चंस अच्छे हैं जो नहीं हो पा रहा है, इस वीडियो में नहीं हो पाए, तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसका अलग से एक वीडियो बनाकर डाल दूंगा। तो चलिए देखते हैं लुप्तीकरण विधि, विलोपन विधि या एलिमिनेशन मेथड। देखिए ये क्वेश्चन जैक 2019 में आया हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन सीबीएसई का होगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि जैक का ही हो सकता है, कल को इसको सीबीएसई भी पूछ सकती है। अच्छे क्वेश्चन हैं, एकदम सिंपल वे में, बहुत ही बारीकी से बेसिकली क्या करते हैं इसको सीखते हैं इस क्वेश्चन में। फिर आने वाले क्वेश्चंस में धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, सिंपल इक्वेशन है। एक तो आपको दिख रहा है एज इट इज़, जिस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा था। क्या पढ़ा था हम लोगों ने? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये तो ठीक है, ये नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं है, इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखते हैं। सबसे पहले तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन में क्या होगा। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन इक्वेशन में हमारा पहला इक्वेशन इक्वल टू 3, इसको इक्वेशन 1 बना लेंगे। और क्या है? एंड x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 6। देखिए इसको इस फॉर्म में लाने के लिए यहाँ पर मैं 6 से इंटू कर दूंगा दोनों साइड। तब बोलेंगे 6 से ही इंटू क्यों होगा, ऐसा क्या मैजिक है इसमें? तो ऐसा मैजिक है कि यहाँ इस 3 और 2 का एलसीएम ही 6 हो रहा है, इसीलिए। तो अगर आप 6 से इसको इंटू कर देंगे तो ये 6/3 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, और ये 6/2 3 टाइम्स में। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 मिल जाएगा। इतना क्लियर है। एक तरीका और है जो हम करने जा रहे हैं। तरीका क्या है कि इंटू किससे करना है यदि पता ना चले तो क्या करेंगे? देखिए 3 2 का एलसीएम ले लेंगे 6, 3 2 जा 6। अब ये 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं, ये 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 इंटू 6। यहाँ तक क्लियर, आई होप। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 36। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 में दोनों में देखना रहता है कि किसी एक का कोफिशिएंट को हमें सेम करना होता है, गुणांक को। यहाँ देख रहे हैं इसका x का गुणांक 2 है और यहाँ x का गुणांक 1 छुपा हुआ है। यहाँ y में 3 है और यहाँ y में 1 है।
-1 बोल सकते। अब देखना इसमें ये रहता है, तो करना क्या है कि x वाले को कैंसिल करना है तो x से कोफिशिएंट से एक दूसरे को इंटू कर देंगे, या y वाले को कैंसिल करना है तो y वाले के कोफिशिएंट से इंटू कर देंगे। एक बार इस इक्वेशन को फिर से लिखता हूँ मैं दोनों को एक साथ, तब इसको समझने में आसानी होगी। इक्वल टू 36, ये इक्वेशन 1 है और ये 2 है। अब देखिए मुझे यहाँ भी 2 चाहिए, तो यहाँ 2 से इंटू कर देता हूँ, और इसमें तो 1 ही है इसका कोफिशिएंट, इसलिए 1। लेकिन हम यहाँ पर x को नहीं एलिमिनेट करेंगे, हमें देखना रहेगा कि इंटू करने के बाद प्लस या माइनस भी करना रहता है। तो अगर जिसका साइन अपोजिट है उसी को हटाने की कोशिश करना है हमेशा। क्यों? क्योंकि ये जोड़ने से कैंसिल हो जाएगा। बहुत बच्चों को घटाने में परेशानी हो जाती है। क्लियर है यहाँ? तो देखिए कि क्या करते हैं, तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाई 2 इन इक्वेशन 1 - 2। अब इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाइड कर रहे हैं और इक्वेशन 2 घटा रहे हैं। देखिए क्या होगा, 2x, इसको एक बार और लिख देता हूँ, x - y इक्वल टू 3 × 2। ये ऐसा होगा और ये जैसा है वैसे ही रहेगा। इसे जब इंटू होगा तो सब में इंटू हो जाएगा, तो ये 2x माइनस y को हटाना है तो हम 3 से इंटू कर दे रहे हैं, 3x और ये 3y इक्वल टू 9। अब ये 2x प्लस 3y इक्वल टू, यहाँ ऐड कर देंगे 36। सिंपली ऐड करेंगे तो ये साइन अपोजिट है, कैंसिल हो गया। 5 और 3 और 2 5x, और ये हो जाएगा 44, 45। अब देखिए x इक्वल टू 45/5, x का वैल्यू हो गया 9। अब ये 9 जैसे ही मिला तो जो पहले का प्रोसेस है फ्रॉम इक्वेशन 1 या 2 कहीं से भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं 1 अगर ये लिख दिया हूँ तो इक्वेशन 1 क्या है, x - y इक्वल टू 3। x का वैल्यू 9 है, माइनस y इक्वल टू 3, माइनस y 3 और ये -9, प्लस माइनस 6 और माइनस y, ये माइनस माइनस कैंसिल होगा, y का वैल्यू 6। अतः आवश्यक हल या रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 6। आंसर इतना सा काम करना है। इसी में देख लेते हैं, कुछ लोग कह रहे थे कि x वाले को यदि हटाएंगे तो क्या होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं कि यदि मैं x को हटाना चाहूँ, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हमारे पास इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है x - y इक्वल टू 3, 2x प्लस 3y इक्वल टू 36। यदि मुझे x को हटाना है तो मुझे क्या करना होगा, इक्वेशन 1 × 2 - 2, इक्वेशन 2 घटा रहे हैं। अब जब इसे x माइनस, अब इसे मैं 2 से जैसे ही इंटू करूँगा तो ये 2x - 2y
इक्वल टू 6 और ये तो 2x है प्लस 3y इक्वल टू 36। अब यहाँ पर देखना है माइनस जैसे ही होगा तो साइन चेंज हो जाता है, सॉरी यहाँ लिखना था, यहाँ माइनस हो रहा है तो इसका साइन माइनस हो जाएगा और ये साइन भी माइनस हो जाएगा और ये भी साइन माइनस हो जाएगा। अब साइन काउंट होता है बाद वाले, तो ये प्लस माइनस कैंसिल, उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस पर साइन माइनस का और 3 और 2 5y। उसके बाद ये 36 और 6 माइनस होके हो गया 30 बट माइनस में y इक्वल टू क्या हो जाएगा -30/-5 और y इक्वल टू हो जाएगा कैंसल आउट होके 6। अब ये y का वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है x - y इक्वल टू 3, तो x का वैल्यू -6 इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 + 6, x इक्वल टू 9। दोनों केस में आप देख रहे हैं कि आंसर सेम आ रहा है, आंसर एक ये हुआ, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी आंसर सेम है। तो नॉट नेसेसरी, आपको जैसा लगता है वैसा कर सकते हैं, कोई यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट मेरा कहना ये है कि यदि साइन अपोजिट है तो आप हमेशा ऐड करने की कोशिश करिए, एक कैंसल आउट हो जाएगा, ये साइन का प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है 2017 का आउटसाइड ऑफ दिल्ली, सीबीएसई का आया हुआ क्वेश्चन है। अब इसको समझते हैं, इसमें भी नया थोड़ा सा है, बाकी नेक्स्ट का स्टेप एज इट इज़ पिछले क्वेश्चन जैसा होगा, पर यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी रखनी है। यहाँ पर देखिए कि यदि हम इसको 31 से या इसको 27 से इंटू करें तो अपने आप में ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा। तब इस ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसके कोफिशिएंट गुणक इंटरचेंज है, यहाँ जो x का है ये y का है और ये y का है तो ये x का है, तो इसमें 2 स्टेप आपको एक्स्ट्रा काम करना होगा, उसके बाद इजीली आंसर मिल जाएगा। जो भी इक्वेशन दिया रहेगा उसे एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखते हैं, एक मेथड और है, जैसे आप काम कर रहे थे वैसे भी कर सकते हैं, पर प्रॉब्लम है। आइए देखते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए 27x + 31y इक्वल टू 85, 31x + 27y इक्वल टू 89। दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं, कुछ भी चेंजिंग नहीं होगा। x 7185, ये भी 58 ही होगा। y इक्वल टू 954 170। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 58 58 और ये क्या होगा, देखिए यदि 58 यहाँ से कॉमन ले लें तो x + y इक्वल टू 174 हो जाएगा। x + y इक्वल टू 174/58। अब जैसे ही ये हुआ तो ये देखिए 3 टाइम्स कैंसिल हो गया x + y। x + y आपको एक इक्वेशन मिला, इसको थर्ड बनाइए। अगेन सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को किसी से घटा सकते हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। अब देखते हैं 27x + 31y इक्वल टू 85, यहाँ है 31x - +27y इक्वल टू 89,
यहीं पर घटाने का कंसेप्ट सीखिए, सबका साइन चेंज हो जाएगा। क्लियर है? अब क्या हो रहा है ये देखते हैं। ये x तो x रहेगा, 21 से 31 तो माइनस 27 से 31 तो माइनस हो नहीं रहा है, तो इसी से माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस काम अब घटाने का होगा। तो 11 में से 7 जाएगा, तो ये कितना होगा 4, वो भी माइनस में। यहाँ क्या होगा प्लस में 4, y इक्वल टू ये 85 और ये यहाँ, तो क्या होगा 4। अब आइए फिर यहाँ से एक बात निकल कर आ रही है, इसको y माइनस एक्स इक्वल टू 4 लिख सकते हैं। 4 कॉमन ले लेते हैं, y माइनस एक्स 4, ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो y माइनस एक्स इक्वल टू 4 या माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4, इसको इक्वेशन 2 बनाए। इतना तक क्लियर है? तो अब देखते हैं, ये हमारा थर्ड है तो इसको फोर्थ इक्वेशन बनाएंगे। अब एडिंग इक्वेशन 1 थर्ड एंड फोर्थ, इस दोनों को ऐड करते हैं। थर्ड क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 3, x प्लस वाई इक्वल टू 3, x प्लस वाई इक्वल टू 3, और ये क्या माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, ये कैंसिल आउट हुआ। 2y इक्वल टू 4, y का वैल्यू 4/2 यानी y का वैल्यू हो गया हमारा 2। इतना क्लियर हुआ? अब क्या है फ्रॉम किसी में रख दीजिए, तो ज़्यादा इजी है कि जो छोटा इक्वेशन उसी में रख दीजिए। फ्रॉम थर्ड 1 2 में भी रखेंगे तो आंसर आएंगे। इक्वेशन थर्ड क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 3। इतना क्लियर है? तो अब देखते हैं y का वैल्यू कितना है 2, x इक्वल टू 3 माइनस 2, x इक्वल टू 1, तो सॉल्यूशन क्या हो गया x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2। इतना सा काम करना है। तो बस इस बात का ध्यान रखना है कि इसके कॉफिशिएंट गुणक यदि एक्सचेंज हैं तो आपको एक बार ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करके दो नया इक्वेशन फाइंड आउट करना है, और फिर उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके इजीली सॉल्व हो जाएगा। आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये CBSE में 2004 और 8 दो बार आया हुआ है, इसके बाद भी आया होगा, हो सकता है, और NCERT का क्वेश्चन है। अब देखते हैं, यहाँ पर नंबर्स नहीं है, कॉफिशिएंट में क्या है नंबर्स नहीं है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है एक तरह का। तो हम लोग देखते हैं कि आखिर ऐसे क्वेश्चन, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसका भी प्रोसेस वही है, बस क्वेश्चन थोड़ा देखने में उल्टा पुल्टा दिख रहा है। जैसे यहाँ पर प्लस नहीं दिख रहा है, ये इनटू में है। कुछ बच्चे ये भी बोल सकते हैं ये प्लस है, छूट गया है, अपने मन से लगा देंगे। नहीं, क्वेश्चन जैसे दिया है बिल्कुल सही है। अब सोचते हैं कि इसमें है क्या। गिवन इक्वेशन लिखेंगे, लिख दिया, गिवन इक्वेशन है। पहला तो दिया हुआ है एज इट इज़ लिख देते हैं, a प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए, और इसमें क्या है a प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर सॉल्व करते हैं, जैसे देखते थे ना बचपन में a प्लस बी था और यूँ कहे तो c प्लस डी था।
तो क्या करते थे, ए प्लस सी प्लस डी प्लस बी सी प्लस डी, फिर इसे ब्रेक करते थे ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी, इस तरह से सॉल्व होता था। तो वही काम यहाँ करेंगे, ए प्लस बी को एक बार एक्स के साथ, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये इक्वेशन 2 हो गया। अब यहाँ देखना है फ्रॉम, अब इक्वेशन 2 से 1 को घटा लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस 1, इक्वेशन 2 माइनस 1 देखते हैं कि क्या होता है। इक्वेशन 2 क्या है, ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और 1 क्या है, 1 है, ये है हमारा 1 क्या है, ए माइनस बी एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। अब देखते हैं क्या होगा, यहाँ भी साइन चेंज होगा, यहाँ भी साइन चेंज होगा, और यहाँ भी सबके साइन चेंज होंगे। इतना क्लियर है। अब देखते हैं, देखिए ए प्लस बी वाई ए माइनस बी वाई, ये पूरा टर्म कैंसिल हो गया। इतना क्लियर है। उसके बाद देखिए ये स्क्वायर में है और ये प्लस में है, ये माइनस में है, बी स्क्वायर भी प्लस है और ये माइनस है, तो यहाँ बचा क्या, -2ab, ये कैंसिल है। यहाँ क्या बचा, a प्लस बी एक्स माइनस a माइनस बी एक्स, इतना यहाँ बच रहा है। चीज़ मिस्टेक हो गया, यहाँ ये प्लस हो जाएगा तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा, ये माइनस भी नहीं होगा, ये प्लस है तो 2ab हो गया, और प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर इधर मिलेगा। अब देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x यदि कॉमन ले लेते हैं तो a प्लस बी माइनस a माइनस बी मिलेगा, और इधर है 2ab प्लस 2b स्क्वायर। ठीक है। अब ये x इंटू ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी, ए कैंसिल हो जाएगा, 2ab प्लस 2b स्क्वायर। ये देखिए x इंटू बी और b 2b, x इंटू 2b इक्वल टू 2ab प्लस 2b स्क्वायर। अब ये x इक्वल टू 2ab प्लस 2b स्क्वायर बाय 2b। अब देखिए 2b और 2b दोनों जगह 2b कॉमन निकाले तो यहाँ क्या बचा a, और यहाँ से 2b है तो 1b मिला, तो b नीचे है 2b, ये कैंसिल आउट हुआ, तो क्या मुझे मिला a प्लस बी, तो x का वैल्यू मिल गया a प्लस बी। अब इसे किसी भी इक्वेशन में रखकर मुझे a निकाल लेना है, किसी भी इक्वेशन में रखकर a निकाल लेना है। एक बार और देख लीजिए, यहाँ पर बस ध्यान रखना है, ये प्लस बी था, यहाँ ये साइन ध्यान नहीं दिया, ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, तो ये आएगा, और ये साइन चेंज करके आए हैं तो ये सेम चीज़ है। यहाँ से कॉमन निकाल लिया हूँ x, ये एज इट इज़ है, और ये इस तरह से इधर सेम है, यहाँ पर फिर कॉमन निकाले हैं, x का वैल्यू मिल गया। फ्रॉम लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1
या ऐसा कर सकते हैं 2, कहीं से भी काम कर सकते हैं, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 2 में रख लेते हैं। 2 में रखने से क्या हुआ, आगे देखते हैं। इक्वेशन 2 है क्या, तो इक्वेशन 2 है x प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये a है, a प्लस बी इंटू एक्स का वैल्यू क्या है, तो x का वैल्यू है a प्लस बी प्लस वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मुझे यहाँ से b चाहिए, तो देखते हैं कि किस प्रकार से b मिल जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 2, ध्यान दीजिएगा इक्वेशन 2 क्या है हमारा, इक्वेशन 2 है a प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इक्वेशन लेने में मिस्टेक हो गया। x का वैल्यू कितना है, a प्लस बी प्लस ए प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब आइए a प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये a प्लस बी वाई इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस अपनी जगह है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। y क्या है, a प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू क्या मिला, माइनस 2ab। y इक्वल टू क्या होगा, माइनस 2ab बाई एक्स प्लस वाई। तो ये हमारा होगा सॉल्यूशन। क्या होगा, ये सॉल्यूशन। यहाँ पर डिजिट्स नहीं होते हैं, तो x का वैल्यू मिला a प्लस बी और y का वैल्यू मिला माइनस 2ab बाई एक्स प्लस वाई। तो इतना सा है इसमें कहानी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इसी का पार्ट 5 अलग से अगला वीडियो बनाता हूँ, जिसमें और क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अलग टाइप का है।